आज मैं आपको स्पंज केक बनाना सिखाऊँगी। ये बहुत ही आसान तरीके से बनता है, इसके लिए ना तो हमें ओवन की ज़रूरत है और ना ही हमें कोई और बेकिंग मेकर की ज़रूरत है। इसको बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको झटपट अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले हम 3 अंडे लेंगे, उसको जग में हम निकाल लेंगे और याद रहे कि सारी चीज़ों की क्वांटिटी एक ही रहेगी। जैसे 1 कप चीनी है तो 1 कप ही इसमें दूध जाएगा। अच्छा उसमें अंडे की क्वांटिटी 3 रहेगी, अगर आप ज़्यादा बनाएँगे तो वो फिर आप इस तरीके से ज़्यादा करते जाएँगे। और हम यहाँ पे इसको तकरीबन 4 मिनट में इसको अच्छे से बीट करूँगी, मुसलसल मशीन चलानी है, रोकनी नहीं है। अच्छा 4 मिनट के बाद जो है 1 कप इसमें घी भी जाएगा। घी जो है वो पहले आधा डालेंगे और फिर 2 मिनट मैंने इसको मशीन को फिर चलाया है। फिर हम बाकी का जो आधा ऑयल है वो डाल के फिर से मशीन चलाएँगे। इसको हमने बहुत अच्छा सा बीट करना है। सारी चीज़ें 1-1 कप ली हैं तो 1 कप ही मैं इसमें मैदा डालूँगी। उसको हम अच्छे से छान लेंगे। उसके छानने के बाद जो मैंने ये मिक्सचर बनाया है इसमें ऐड कर देंगे और इसमें हम अच्छा सा चम्मच हिलाएँगे ताकि हमारे सारे इसमें लम्स ख़त्म हो जाएँ। तो 1 कप ही मैंने सूजी का लिया है, इसको मैंने ग्राइंडर कर लिया है, यानी बारीक पीस लिया है। उसके बाद मैं इसको छान लूँगी, अच्छा सा छानने के बाद हम इसको फिर अच्छा सा हिलाएँगे ताकि हमारा कोई भी इसमें लम्स नहीं बनना चाहिए। कोई भी गुठली रह जाएगी तो फिर हमारा केक ख़राब हो जाएगा। आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच ही इसमें मीठा सोडा डालेंगे और फिर हम इसको अच्छा सा हिलाएँगे। इसको अच्छा सा हिलाएँगे ताकि हमारा इसमें कोई लम्स कोई चीज़ बाकी ना रहे और हमारा जो ये मिक्सचर है वो गाढ़ा बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक बाउल ले लेंगे और इसको हम नीचे कागज़ फैला लेंगे। अच्छा बटर पेपर भी होता है, अगर वो ना हो तो मेरी तरह आप एक कागज़ लेके उसके ऊपर भी ये बटर लगा सकते हैं। इसको अच्छा सा हमने ग्रीस करना है ताकि हमारा जो केक है वो नीचे ना चिपके। इसको हर तरीके से आपने अच्छा सा ग्रीस करना है ताकि जो केक का हमारा मिक्सचर है वो इधर-उधर ना चिपके आसानी से निकल जाए। अच्छा याद रखें कि जैसे इस बाउल में मैंने डाला है इतनी सी जगह खाली होनी चाहिए, पूरा भर नहीं देना चाहिए, उससे वो फिर आपका ख़राब हो जाएगा, यानी बाहर निकल आता है। तो उसको मैंने अच्छा सा हिला लिया ताकि उसमें जो कोई हल्का-फुल्का सा लम्स रह जाए तो वो निकल जाएगा। मैंने तकरीबन 30 मिनट का इसको पहले मैंने 5 मिनट ज़्यादा हीट पे रखी थी कढ़ाई ताकि हमारी कढ़ाई अच्छे से हीट हो जाए। उसके बाद आधे घंटे के लिए मैंने जो है वो केक को बेक कर लिया है। उसके बाद ये आपके लिए वो है ऑप्शनल है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा-सा शहद लगाया है और बादाम छिड़के हैं। तो ये बहुत अच्छा और टेस्टफुल बनता है। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और शाम की चाय के साथ तो तकरीबन सारे ही बहुत शौक से खाते हैं। आप इसको बनाएँ, आपको यकीनन ज़रूर पसंद आएगा।